इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त जबरदस्त किस्म की चमका रहा है, ठीक है। इंडिया जनाब ये दुनिया को बताना चाहता है कि पाए नसी तो हमें तो हाथ ना लगाएं आप। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ कहा है कि पश्चिमी देशों के तमाम प्रेशर के बावजूद भारत को तेल, गैस और कोयले की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लावरोव के मुताबिक हिंदी रूसी भाई भाई अब महज एक नारा नहीं बल्कि रूस की संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच हाई वोल्टेज बातचीत चल रही, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय लिखा जा रहा है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की मुलाकात ने साफ कर दिया है कि बदलती दुनिया में दिल्ली और मॉस्को अब भी एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साझेदार बने हुए। सो इंडिया जहां पे चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है, उसी वक्त ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है। बहरहाल देखिए, चीन में अमेरिकी अधिकारियों को जासूसी का डर। एक बहुत दिलचस्प खबर इस वक्त हम आपके सामने फ्लैश करने जा रहे हैं। फोन और लैपटॉप छोड़कर गए चीन गए अमेरिकी अधिकारी, ये जानकारी मिल रही है। यानी जो अमेरिकी अधिकारी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं वो कितनी सतर्कता बरत रहे हैं चीन के दौरे को लेकर, आप अंदाजा लगाइए। ट्रंप का ये दौरा चीन कैसे चीन में देखा जा रहा है, देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। जब इसके जहाज वहां उतरा तो चीन का जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीबो, वहां पर ट्रेंड था जो अभी भी है, जुआन चिंगो, यानी इसका मतलब है मुल्क बनाने वाला ट्रंप। क्योंकि ट्रंप यही कहता है ना, अमेरिका ग्रेट अगेन। ये तंजिया लकब ट्रंप को दिया गया कि इस वक्त तन्हाई पसंद पॉलिसियों की वजह से चीन को ये इतना फायदा पहुंचा चुका जितना सदर शी जिनपिंग भी नहीं कर सका। एक तरफ अभी मैं देख रहा था इंडिया रशिया की बात हो रही थी, एक उनके आपस में मुलाकातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। इंडिया रशिया पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात हुई है, अनसर्टन एनवायरनमेंट है, ग्लोबल लेवल पे चीजें बड़ी खराब हैं। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ देखें आप, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से इंडिया जो है वो इंडिया वॉज एबल इनफ टू ब्रिंग इन तमाम ममालिक जो ब्रिक्स के हैं। और ये ब्रिक्स याद रखें, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स इज ए एंटी अमेरिका ब्लॉक एंड इंडिया उसकी इस वक्त सदारत कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप अब एक तरह से डुओपोली बनाने की बात कर रहे हैं, चाइना प्लस अमेरिका, और इसके अंदर वो चाइना को बोलेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फिर हम पूरे विश्व पे राज करेंगे। और इसके मद्देनजर वो नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरा कंट्री आए जो इनको चैलेंज कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है अगर ये बन जाता है अलायंस, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और जितने भी अमेरिकन अलाइज है उनको फर्क पड़ने वाला है। और इस समिट जो मीटिंग है जो अभी चल रही है, 2 दिन चलेगी, उसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स इस समिट को क्लोजली फॉलो करेंगे। इस समिट के अंदर क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या अमेरिका और चाइना के बीच में नया युग चालू होता है या ये मीटिंग फेलियर जाता है, हमें नहीं मालूम। बट एक चीज है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और ट्रंप के बयान जो आ रहे हैं वो चाइना के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। उनको चाइना के साथ डील चाहिए और वो और चाइना मिलकर वो जो है पूरे विश्व पे राज करने का, वो एक बोलेंगे कि आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम आपके लिए एशिया और अफ्रीका छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ वो अपने आप में अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ब्रिक्स के हवाले से बताऊं कि जब सारी की सारी दुनिया की नजरें मौजूद हैं किधर, ट्रंप साहब के विजिट के ऊपर, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज वाचिंग दैट। लेकिन इंडिया ने अपनी जो ब्रिक्स की महफिल लगा दी, उससे एक डिफरेंट किस्म का पिक्चर चली गई है। और ये जो इंडियन, वहां पे रशियन भी आए हुए हैं, ईरानी भी आए हुए हैं, ये सारे तो एंटी वो हैं, अमेरिका ब्लॉक है सिवाय इंडिया के। अब इंडिया का भी इसमें चीजें देखने वाली हैं, कि इंडियन अगर ईरानियंस को एंड रशियंस को होस्ट कर रहे हैं तो ट्रंप जैसा बंदा जो है वो इसको कैसे स्टडी करेगा। वो दोनों मिलके भारत के अगेंस्ट कुछ कर भी सकते हैं।
आप पिछले दिनों देखिए कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स है F-16 उसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। चाइना जो है वो बांग्लादेश के थ्रू एक तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से बात ये हो रही है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स के टेक्नीशियंस है और फाइटर जेट ट्रेनर्स है वो लोग बांग्लादेश के जो फाइटर पायलट्स है उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं और शायद बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 ले सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत पर आगे आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा खतरा है। और एक चीज है, इसके बाद अमेरिकन MNCs अपना जो ट्रेड है वो फोकस करेगी चाइना को ऊपर, इंडिया को इग्नोर करेगी। जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है इंडिया के अंदर, वो भी इफेक्ट पड़ सकता है। याद रखें, इंडिया जो है उसके UAE से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया UAE को लेके आया था ब्रिक्स के अंदर। पाकिस्तान की रुकावट उन्होंने जारी रखी हुई है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को हम आने नहीं देंगे, पाकिस्तान तो बड़ी इकोनॉमी नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो बड़ी इकोनॉमीज हैं। छोटी इकोनॉमीज को हम क्यों लिफ्ट कराएंगे? अब पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं फैसल तिरमिजी, जो रशिया के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं जनाब आपकी इकोनॉमी तो बांग्लादेश से भी छोटी है, आपकी इकोनॉमी तो फलां से भी छोटी है, आपकी इकोनॉमी तो उससे भी छोटी है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जरूर छोटी है, लेकिन पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल जो वेट है वो तो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है। ये चीजें इंडिया को प्रॉब्लम करती हैं। इंडिया इस चीज को नहीं मानता, जियोपॉलिटिकल वेट को। इंडिया कहता है नहीं, ये नहीं हमने मानना कि आपका वेट बहुत ज्यादा है। आपका जियोपॉलिटिकल वेट होगा, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमें चीजों को किस तरह अपनी मर्जी से लेके जाना है। कि मोदी जी जो है इसी टाइम पे UAE के दौरे पे जा रहे हैं। UAE, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन के दौरे पे जा रहे हैं और वहां पर वो नेदरलैंड जो है वो सेमीकंडक्टर्स का हब है। ASML जो है वहां पर वो मशीन बनाता है, लिथोग्राफी मशीन, जिससे सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। और नॉर्वे और स्वीडन के, नॉर्वे से वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो पिच इन कर सकते हैं। और स्वीडन के साथ डिफेंस और EV की टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और UAE के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक संबंध जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। एक चीज है, वर्ल्ड के डायनामिक्स बदल रहे हैं। जैसे अमेरिका और चाइना डुओपोली की बात कर रहे हैं, भारत जो है बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। मोदी जी भी उसी के मद्देनजर UAE, नेदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के दौरे पर जा रहे हैं। इससे एक तरह से आप ये देखिए कि एक इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है कि क्या हो सकता है। क्या अमेरिका और चाइना एक डुओपोली बनाएंगे जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को क्रश करने की कोशिश की जाएगी, भारत को चेक में लाने की कोशिश की जाएगी, कि या भारत कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ता है, ये भी देखने की बात है। और ब्रिक्स के अंदर आप देखिए कि चाइना ने वांग यी को न भेजकर एक तरह से भारत की जो प्रेसिडेंसी है उसको अंडरमाइन किया है। इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ में समझते हैं कि जी ठीक है, हमारे तो पहले चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने तो चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली थी। जब इंडिया ने बाय द वे चाइना के साथ ताल्लुकात, आपको मज़े की बात बताऊं, जब गलवान के बाद वो सारे 2004-05 तक वो चीज़ें इंडिया ने बेहतर की ना, अमेरिकन्स डिड रियलाइज कि ये यार सारे जो है ना ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये हमें सीरियस नहीं लेते और ये हमें वो समझते हैं कि इनका क्या है, ये अमेरिकन हैं, इनका क्या है, इनको साथ जो मर्जी कर लो। That was what the Indians, the Americans didn't like at this time. अमेरिकन्स बोले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर समझा होगा कि ये जो अलाइज वाला तरीका कार है ना, जो एलाइज वाला तरीका कार है, जो एलाइज वाली कहानी है, ये फजूल है। It is not worth it is not worth accepting and realizing and doing it. मतलब that's what I realized at least. मुझे कम से कम इस चीज़ की जो रियलाइजेशन ज़रूर है कि उन्होंने सोचा ये कुछ नहीं है, इसको हम नहीं मानते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ को स्टडी करें कि जो
इंडिया के अंदर जो ये इतना बड़ा ब्रिक्स का वो बना हुआ है सारे का सारा सेटअप, ठीक है, इसमें अब आप रशिया से तेल भी ले रहे हैं। बल्कि आज मैं देख रहा था कि इंडिया के MEA के अंदर उन्होंने सवाल किया रशियन ऑयल का, तो उसने कहा जी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम सवालों के जवाब दें, हमारा वो जो दूसरा बंदा वो जवाब देगा। ठीक है, रशियन क्या कह रहे हैं, मैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर को सुन रहा था, उन्होंने कहा यार बात सिंपल सी है, बात ये है कि ये जो लोग हैं जितने भी ये जिस चीज़ों को देख रहे हैं, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। एंड व्हाई विल इंडिया नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट? बिकॉज उनको इस चीज़ का पता है, उनको इस चीज़ का पता है कि यार ये सारा कुछ जो है, ये जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, इसमें इंडिया ये समझता है। और इंडिया को थोड़ा सा, जिसे पंजाबी में कहते हैं, जरा पंजाबी में तो नहीं, अंग्रेजी में कहते हैं पंप करना, इनको जरा उठाओ, जरा इन्होंने कहो जनाब बल्ले बल्ले बल्ले, इंडिया बड़ा मुल्क। इंडिया देखिए, इंडिया तो परवाह नहीं ना करता फिर किसी की भी। अच्छा, इंडियंस को इस चीज़ का पता है, देखिए इंडियंस हैं बिजनेसमैन, उनकी फर्स्ट लास्ट सेंट्रल जो गोल है वो एक, और वो जो उनका फर्स्ट सेकंड लास्ट गोल जो है ना, दैट इज उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है जी। तो वो अपनी एक अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच के अंदर जरूर लगे हुए हैं। दुनिया उनको अपॉर्चुनिस्ट कहती है, वो इसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। वो कहते हैं दिस इज आवर नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, उस तरफ पाकिस्तान जो है उसका इंडिया ने ब्लॉक किया हुआ है। पाकिस्तान को वो कहते हैं हमने आपको नहीं एंटर होने देना, ठीक है, हमने आपको नहीं एंटर होना, जो मर्जी हो जाओ, हमने आपको ब्रिक्स में नहीं एंटर होने देना। अच्छा, ब्रिक्स में कंसेंसस चाहिए, हमारे वहां पे लोग, हमें चाइना उस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहा। चाइना को अमेरिका जो थे, चाइनीज जो थे, वो फॉर एग्जाम्पल उनकी पोजीशन ये थी, उन्होंने कहा यार ये देखें, ये देखें ये क्या हो रहा है कि आपने यूएई को आने दिया, बाकी मुल्कों को आने दिया, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं आने देते? तो वो इंडियंस जो हैं, सो आवर फ्रेंड्स इन चाइना कुड नॉट कन्विंस, वो उनको कन्विंस नहीं कर सके कि हम ये चीज जो है वो क्यों कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, एक तरफ चाइना में जहां पर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर ब्रिक्स समिट आयोजित की गई है, जहां पर ईरान, रशिया, ऐसे कई देश हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि चाइना और यूएस मिलकर एक सीक्रेट डील कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि G2 बनाया जाए, ताकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसे देश हो जिनकी मोनोपोली हो, जहां पर भारत मल्टीलैटरल की बात करता है। कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर जितने भी उभरती हुई सुपर पावर्स है, जैसे इंडिया है या और भी कई कंट्रीज है, जो कि इन दोनों को टक्कर दे सकते हैं, ये दोनों मिलके अब कोशिश करेंगे कि इन कंट्रीज को किसी भी तरह से दबाया जाए। बट भारत यहां पर किसी भी हाल में मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी नहीं रुक सकता। जहां पर एक तरफ बिसात बिछाई जा रही है कि 2 ही देश पूरी दुनिया को काबू करेंगे, वहीं भारत पूरी दुनिया को एक साथ जोड़कर आपस में एक नया ग्रुप बनाने की सोच रहा है, जिसको इन दोनों देशों के आगे खड़ा किया जा सके। खैर, इसमें जो भी हो, बट पाकिस्तान का रोना धोना अभी भी चालू है कि मोदी जी ने आखिर में ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को शामिल क्यों नहीं किया। बट जबकि असल में पाकिस्तान का अपना ही एक ग्रुप बना हुआ है IMF के साथ। तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर IMF के साथ मीटिंगें करते रहना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशंस करते रहने चाहिए और पैसा मांगते रहना चाहिए।